क्या आप 2026 में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो जुलाई और अगस्त की परीक्षा आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे वर्ग 2 और 3 की एक ऐसी अचूक चयन रणनीति पर जो आपको शून्य से शिखर तक ले जाएगी। और याद रखिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ सही दिशा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इसी सही दिशा का जो पहला कदम है वो है अपनी नींव को मजबूत करना। और यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेबस का विश्लेषण। हाँ। अब ये सुनने में तो बहुत बेसिक लगता है कि सिलेबस डाउनलोड करो और देखो, पर क्या सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट देख लेना काफी है? यही तो पीएच है। काफी बिल्कुल नहीं है। सिलेबस का असली विश्लेषण तब होता है जब आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। अच्छा। और वर्ग 2 और वर्ग 3 में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहीं से आधी लड़ाई आसान हो जाती है। तो सिर्फ यह है देखना कि क्या कॉमन है, बल्कि ये भी समझना कि सवाल कहाँ से बन रहे हैं। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल आता है सोर्स मटेरियल का। आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? कक्षा 1 से 8 तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें हैं। हाँ, ये तो सब कहते हैं। पर लोग इन किताबों को हल्के में लेने की गलती कर देते हैं। आपकी तैयारी का जो आधार है वो यही किताबें बनेंगी। तो ये एक मूल नियम जैसा है। हाँ, हमेशा याद रखें, किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर ही निर्भर करती है। अगर नींव कच्ची रह गई तो आगे की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ठीक है, तो नींव मजबूत हो गई। अब आते हैं अगले स्टेप पर, जो है विषयवार महारत। ये वो हिस्सा है जहां हर विषय पर गहराई से पकड़ बनानी है ना? जी। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास की, पेडागोजी। हाँ, ये तो बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि लोग इसे रटते हैं। इसे रटना नहीं है, बल्कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझना है। एक शिक्षक के तौर पर आपको ये जानना होगा कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे सोचता है। अच्छा। यकीन मानिए, ये विषय आपके स्कोर को बहुत ऊपर ले जा सकता है। और भाषा का क्या, हिंदी या इंग्लिश? भाषा में लोग सिर्फ ग्रामर पर ध्यान देते हैं, जो काफी नहीं है। ग्रामर के साथ साथ रोजाना अनसीन पैसेजेस का अभ्यास करें। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपकी पढ़ने और समझने की स्पीड बढ़ेगी, वो भी प्रेशर में। ठीक है। और वर्ग 2 वालों के लिए उनका मुख्य विषय? हाँ, ये सिर्फ वर्ग 2 के लिए है। अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अपने मुख्य विषय पर गहरी पकड़ बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें। सतही ज्ञान यहाँ काम नहीं आएगा। बिल्कुल। तो नींव बनाने और विषयों को समझने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है रिवीजन की। यहीं पर शायद माइक्रो नोट्स का रोल आता है। बिल्कुल सही। माइक्रो नोट्स आपके रिवीजन का ब्रह्मास्त्र हैं। तो ये माइक्रो नोट्स आखिर हैं क्या और इन्हें बनाना कैसे है? देखिए, हर रोज हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। पूरे चैप्टर को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है लंबी चौड़ी थ्योरी को छोटे छोटे याद रखने लायक पॉइंट्स में बदलना। और इसका सबसे बड़ा फायदा? परीक्षा से ठीक पहले, जब आपके पास पूरा सिलेबस दोहराने का समय नहीं होगा, तब यही नोट्स क्विक रिवीजन में सबसे ज्यादा काम आएंगे। ये तो बहुत कारगर है। और इन नोट्स को इस्तेमाल करने के लिए एक और नियम है। वो क्या है? संडे रिवीजन चक्र। संडे रिवीजन चक्र? हाँ, देखिए, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ा हुआ याद रखना जरूरी है। और याद रखने का एक ही तरीका है, रिवीजन। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एक नियम बना लीजिए। सोमवार से शनिवार तक आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे संडे को रिवाइज करने के लिए अलग से समय निकालें। मतलब संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना? कुछ भी नया नहीं। निरंतर दोहराव ही सफलता की कुंजी है। जो लगातार रिवाइज करता है वही परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करता है। सही बात है। अब इन सब चीजों को एक टाइमलाइन में बांधते हैं। मान लीजिए अगले 4 महीनों का एक प्लान बनाना हो, तो वो कैसा दिखना चाहिए? बिल्कुल। चलिए एक रोड मैप बनाते हैं। फरवरी से अप्रैल, इन महीनों में अपना पूरा ध्यान बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने और एनसीईआरटी की किताबों को पूरा करने पर लगाइए। मतलब ये फाउंडेशन बनाने का टाइम है। एग्जैक्टली। फिर आता है मई और जून। अब तैयारी को एडवांस लेवल पर ले जाने का समय है। कठिन टॉपिक्स को कवर करें और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। और आखिरी महीना जुलाई? जुलाई का महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए है। इस महीने कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। एक चेतावनी है यहाँ पर, वक्त निकलते देर नहीं लगती। तैयारी आज से ही, अभी से शुरू करें। बिल्कुल। अब तैयारी को परखने की बात करते हैं। आपने 2 चीजों का जिक्र किया,
PYQs और मॉक टेस्ट। जी PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, पिछले 5 से 10 सालों के प्रश्न पत्र हल करें। इससे आपको एग्जाम का रियल लेवल पता चलेगा और आप समझ पाएंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और मॉक टेस्ट का क्या रोल है? महीने में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दें। इसका लक्ष्य सिर्फ ज्ञान परखना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करना है। आपको सीखना है कि तय समय में पूरा पेपर कैसे हल करें। तो ये तो पूरी तैयारी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क हो गया। जी, और आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए सरल ज्ञान हब आपके लिए कुछ खास ला रहा है। अच्छा, वो क्या है? हम आपके लिए बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की 1 शॉट क्लासेस ला रहे हैं। वाओ! और साथ ही हिंदी ग्रामर की भी 1 शॉट क्लासेस होंगी। तो इससे कम समय में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बिल्कुल, ये कम समय में संपूर्ण सिलेबस कवर करने का बेहतरीन तरीका है। हम आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो सफलता का आखिरी सूत्र क्या है? सूत्र बहुत सरल है, इसे अपने स्टडी टेबल के सामने लिख लीजिए। बताइए। सही रणनीति प्लस निरंतर प्रयास प्लस रिवीजन इज इक्वल टू सरकारी शिक्षक। वाह! बस यही 3 चीजें आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी। तो सपना आपका है तो मेहनत भी आपकी होगी। 2026 में अपनी एक सीट पक्की करें। बेहतरीन तैयारी के लिए सरल ज्ञान हब को अभी सब्सक्राइब करें और इस सिलेक्शन के सफर में हमारे साथ जुड़ें। ऑल द बेस्ट।